गजा पर इसराइल के फिजाई और जमीनी हमले, 53 मुकामात पर बमबारी में मजीद 377 फलस्तीनी शहीद, तादाद 8000 हो गई, 3600 बच्चे भी शामिल। इसराइल का हमास के फिजाई ऑपरेशन के सरबराह की शहादत का दावा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, जमीनी कार्रवाई जंग का दूसरा मरहला है। इसराइली अफवाज गजा में दाखिल हो चुकी हैं, कमांड पूरी गजा पट्टी में तैनात है। इसराइली फौज ने गजा को मैदान जंग करार दे दिया। पैम्फलेट्स गिराकर शहरियों को जुनूब की तरफ नकल मकानी की हिदायत। का इसराइल की जमीनी कार्रवाई नाकाम बनाने का दावा। इसराइली जख्मी साथी और लाशें उठाकर भाग निकले। हमास ओहदेदार अली बराका ने बताया, सहूनी फौज का गाजा पर 3 अतराफ से जमीनी हमला नाकामी पर खत्म हुआ। दुश्मन फलस्तीनी मुजाहिदीन के तैयार करदा जालों में फंस गया। तर्जुमान हमास ने कहा, इसराइली जारियत होलोकॉस्ट से बढ़कर है। इस जंग को फैसला कुन समझकर हमारे साथ उठ खड़े हों। इसराइली हमलों के बावजूद हमास का गजा के वसी इलाके पर कंट्रोल है। मिस्री मैगजीन ने रूसी वेबसाइट का हवाला देते हुए लिखा, इसराइली फौज गजा के शिमाली हिस्से पर कब्जा बरकरार रखने के लिए हमले कर रही है। रूसी वेबसाइट के जारी करदा नक्शे में हमास के जेरे कंट्रोल इलाका नीले रंग में जाहिर किया गया है। हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट बरसा दिए। रॉकेट गिरने से कई मुकामात पर आग लग गई। कोई जान बचाने के लिए बंकर की तरफ भागा तो कोई जमीन पर लेट गया। रॉकेट हमलों के बाद तेल अवीव में भगदड़ मच गई। इसराइल के लबनान पर हमले, हिजबुल्लाह का मुंह तोड़ जवाब। इसराइली टैंक मिसाइल से उड़ा दिया। एक इसराइली गोला अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के अड्डे में गिरा। क्या मगरिब फिर सलीब और हिलाल की जंग चाहता है? तुर्क सदर का इस्तांबुल में फिलिस्तीनियों के लिए निकाली गई रैली से खिताब। का मगरिब ने ऐसी कोशिश की तो जान ले हम अभी जिंदा हैं। इसराइली मजालिम के पीछे मरकजी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। इसराइल को जंगी मुजरिम करार दिलवाएंगे। इसराइल ने तुर्की से सिफारती अमला वापस बुला लिया। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर लंदन में 1 लाख अफराद का एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में ज्यूइश फॉर पीस नामी तंजीम ने रैली निकाली। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। भारतीय रियासत केरला में हजारों अफराद फलस्तीनियों के हक में बाहर निकले। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद ने रैली निकाली। ब्रुकलिन के पुल पर फलस्तीनी परचम लहरा दिए गए। न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट के सामने बड़ा एहतजाज। स्वीडन में भी रैली निकाली गई। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में तलबा ने एहतजाज किया। बर्लिन, रोम और लेबनान में भी गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, गजा में बमबारी में गैर मामूली इजाफा हैरान कुन है। जमाते इस्लामी का आज इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर गजा मार्च का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस का गजा मार्च के कैंप पर धावा। सरीना चौक पर जमात इस्लामी का एहतजाजी कैंप उखाड़ दिया। लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, दफा 144 में किसी जलसे जुलूस की इजाजत नहीं। सिराजुल हक कहते हैं, गजा मार्च होगा, हर सूरत होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया शाह से ज्यादा शाह की वफादार न बने। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग आज होगी। गुरु नानक गुरुद्वारे में रेफरेंडम की तैयारियां मुकम्मल। इसी गुरुद्वारे में 18 जून को भारतीय एहलकार ने हरदीप सिंह को गोलियां मारकर कत्ल किया था। रेफरेंडम से पहले ब्रिटिश कोलंबिया में सिखों की रैली। शुरा ने आजाद खालिस्तान के नारे लगाए और हरदीप सिंह के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया।
और आईसीसी वर्ल्ड कप में आज भारत और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड मध्य मुकाबिल होंगे। मेगा इवेंट में भारत 6 मैचेस खेल चुका है और अब तक नाकाबिल शिकस्त है। इंग्लैंड ने 5 मैचेस खेले और सिर्फ 1 में फतह हासिल की। आज के मैच में नाकामी इंग्लैंड को टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर राह रास्त।